हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी कॉइन के केस में, डायस के केस में, कार्ड्स के केस में और मिक्स प्रोबेबिलिटी पढ़े। अब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स पे डिस्कस करेंगे। प्रायिकता प्रमेय। देखिए प्रायिकता प्रमेय होता क्या है। प्रायिकता की विभिन्न समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रायिकता प्रमेय का प्रतिपादन किया गया है। प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स आर फंडामेंटल रूल टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देयर आर सो मेनी प्रोबेबिलिटी थ्योरम लाइक एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, बेस थ्योरम. We discuss one by one. Today we are going to discuss addition theorem, that is योग प्रमेय. Addition theorem. Addition theorem means, the literal meaning of addition theorem is to add of different event of probability added by additional theorem. When we know, जब हम यह जानना चाहते हैं कि दो या दो से अधिक घटनाओं की घटने की प्रवृत्ति क्या है, तो हम उसके लिए एडिशन थ्योरम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मालूम है कि अगर आपने एक डायस को थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1/6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1/6। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने डायस थ्रो किया तो 2 और 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपका ये क्वेश्चन एडिशन थ्योरम से सॉल्व होगा। मींस प्रोबेबिलिटी और 2 और 5, जब भी और वर्ड लगा रहे हैं एडिशन थ्योरम के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन में और वर्ड लगा रहे हैं 2 और 5, 2 या 5 की प्रोबेबिलिटी, तो इसको टेक्निकल रूप से हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मीन्स 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6 और 1/3। ये एडिशन थ्योरम की प्रोबेबिलिटी है और प्रॉपर्टीज है। अब हमें आगे देखना है कि एडिशन थ्योरम कैसे लगेगा और क्या इसकी टेक्निकल इश्यूज हैं। देखिए एडिशन थ्योरम की दो लिमिटेशन है। फर्स्ट, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो दो घटनाएं हैं वो दोनों परस्पर अपवर्जी होनी चाहिए। मींस एक घटना दूसरी घटना के घटने पे कोई प्रभाव न डालता और एक घटना घट जाएगी तो दूसरी नहीं घटेगी। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटना कि उसमें से एक घटना अगर घट गई तो दूसरी नहीं घटेगी। ये पहली लिमिटेशन है एडिशन थ्योरम की। और दूसरी कि जो भी इवेंट हो वो सेम सेट के। ठीक है, सेम सेट मींस आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर डायस है तो डायस का ही, कार्ड्स है तो कार्ड्स का ही, और किसी एक सेट का है तो सेट का। ठीक है, अब देखिए फार्मूला जो है, इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर हम एक डैश को थ्रो करते हैं तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। तो मींस ए और बी मींस इन दोनों में से किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी
एडिशन थ्योरम से 1/3। क्लियर? ये इन द केस ऑफ 2 इवेंट में है। अगर 3 इवेंट की हम बात करें, P A प्लस B प्लस C, तो ये फार्मूले का एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि हम एक डैश थ्रो करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5 और 6। देखिए तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। 2 आ गया तो 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 5 आ गया तो 2 और 6 नहीं आएगा, 6 आ गया तो 2 और 5 नहीं आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मीन्स कि एक इवेंट अगर हैपन हो जाए तो बाकी सारे इवेंट की हैपनिंग रोक देता है, कि एक घटना अगर घटित हो जाए तो बाकी सारी घटनाओं को घटित होने से रोक देती है। अब यहां देखिए PA 1/6 प्लस PB 1/6 प्लस 1/6, 2 के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 5 की भी 1/6, 6 ही, तो एडिशन थ्योरम से क्या हुआ, ये 3/6 और 1/6। अब कभी कभी क्या होता, अब देखिए ये आपने डैश का क्वेश्चन किया, अगर इसी पे हम प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन करें, प्लेइंग कार्ड्स आप ले लीजिए। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको मालूम है कि टोटल कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। 26 रेड में हार्ट और डायमंड होता है, रेड में 13 और ब्लैक में स्पेड और क्लब। अब इन फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड, 1 कार्ड ड्रॉन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 रेड और 10 ब्लैक और 7 रेड? ये देखिए क्वेश्चन है आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 रेड और 10 ब्लैक और 7 रेड। तो अब देखिए कार्ड में 9 कितने होते हैं, 4, और रेड 9 का 2 होता है, यानी 2/52, और 10 ब्लैक ये भी 2/52, और 7 रेड ये भी 2/52, और इन तीनों को ऐड कर दीजिए। अब इन देखिए इन तीनों, ये तीनों ही इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। 9 रेड का अगर आ गया तो ये दोनों नहीं आएंगे, ये आ गया तो ये दोनों नहीं, मतलब और अगर लगा है तो एडिशन। और एडिशन थ्योरम की सबसे पहचान है कि आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि और लगा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 रेड और 10 ब्लैक और 7 रेड, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 6/52 मीन्स 3/26, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना, इन द केस ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं हो तो देखिए PA और B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PAB। ये इसमें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है उसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम डायस के केस में लेते हैं कि आपने एक डायस को थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ
getting even number or probability of getting 2। तो देखिए probability of getting 2 की probability क्या है 1/6 और probability of getting even number कितना है डैश में 2 4 6 यानी 3/6। लेकिन अगर इन दोनों इवेंट की आप बात करें तो इवन नंबर में क्या आया है 2 4 6 और ये 2 मींस ये जो 2 है वो यहां भी है, तो दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मींस ये 2 आ गया तो ये भी हो गया। तो अगर ऐसा कॉमन इवेंट हो अगर तो आपको वो माइनस कर लेना होगा। मींस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/6 प्लस 1/6 और माइनस इसमें कॉमन क्या है ये कॉमन है तो दैट इज 1/6। तो यहां टोटल आंसर जो आपका 3/6 और 1/2 होगा इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में। इन द केस ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी न हो। अब देखिए इसी का कार्ड का एक एग्जांपल दे। कार्ड के केस में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड। तो आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितने हैं 26, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 26/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितने हैं 4/52। बट रेड कार्ड में किंग भी है और किंग में रेड भी है, मींस यहां किंग में आउट ऑफ 4 किंग 2 किंग आपके जो हैं वो रेड हैं, तो मींस ये 2 रेड और यहां पे 2 रेड जो हैं वो क्या है किंग है। मींस कॉमन इवेंट क्या हो गया यहां 2/52। तो अब देखिए यहां PA 26/52 प्लस 4/52 माइनस जो कॉमन दोनों में है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में आपको वो माइनस करना होगा, तब आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। एडिशन थ्योरम में बस आपको यही ध्यान रखना है 252 और 7/30। ठीक है। और इसी तरह इन द केस ऑफ 3 इवेंट अब दोनों का देखिए एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों संग संग आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए 2 फार्मूला आपको बताया गया, एक P A और B इक्वल टू PA प्लस PB और दूसरा फार्मूला जो आपको बताया गया PA प्लस B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PAB। ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में है टोटली, और ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस जब कुछ इवेंट कॉमन हो। जैसे हम कार्ड के केस में देखते हैं, कार्ड के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 और क्वीन आने की 4/52। तो अब देखिए किंग और क्वीन में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो यहां
ब्लैक प्रोबेबिलिटी 26/52 और किंग की 4/52, लेकिन ब्लैक कार्ड में ही 2 किंग भी है और 4 किंग में 2 ब्लैक किंग है। तो यहां इन दोनों ब्लैक और किंग में कॉमन क्या है? 2/50। अगर हम इसको सेट थ्योरी से समझे, तो देखिए किंग और क्वीन है, ये किंग और ये क्वीन, 4 किंग 4 क्वीन और टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52 प्लस 4/52, दोनों को ऐड कर दीजिए, 8/52 और 2/30। ठीक है, अब इस केस में देखिए, यहां ब्लैक और किंग, ये ब्लैक है और ये किंग, 4 किंग और 26 ब्लैक, लेकिन इस 4 और 26 में कॉमन क्या है? 2। तो ये जो कॉमन वाला पोर्शन है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, और ये जो है इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इन द केस ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो कॉमन पार्ट है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। यहां देखिए 26/52 प्लस 4/52 माइनस 2/52 इक्वल टू 28/52 मीन्स 7/30। ये 2 इवेंट के केस में था। अब इसी तरह 3 इवेंट के केस में देखिए, अब 3 इवेंट के केस में देखिए, 3 इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में मीन्स आपसे अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट किंग, probability of getting spade king, probability of getting club king, मीन्स हार्ट का किंग आपको चाहिए, स्पेड का किंग, क्लब का किंग। 3 इवेंट हैं और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो 4/52, सॉरी, हार्ट का किंग कितना होगा? 1/52, 1/52, 1/52, तीनों को ऐड कर दीजिए, 3/52। क्योंकि किंग हार्ट का एक होता है, स्पेड का एक होता, क्लब का एक होता, तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। लेकिन आपको क्वेश्चन में पहचानना होगा कि वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरा जो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब। अब देखिए यहां पे ब्लैक कार्ड में किंग भी होता है, किंग में ब्लैक भी होता है, क्लब में किंग होता है, किंग क्लब का भी होता है, क्लब बैक होता है, ब्लैक में क्लब होता है, चिड़ी। इसका मतलब कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे में कॉमन है। अगर कॉमन है तो ये फार्मूला आपका बदल जाएगा, क्या होगा? पी ए बी सी तो कॉमन है, फिर माइनस पी ए एंड बी माइनस पी बी एंड सी माइनस पी ए एंड सी प्लस पी ए एंड बी एंड सी।
ये फार्मूला बनेगा। मीन्स पी ए पी बी पी सी तो कॉमन है म्यूचुअली का, एक्सक्लूसिव का, उसके बाद कॉमन होने की वजह से। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप ये देखिए कि ब्लैक कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, वेरी गुड। किंग कितना 4 और क्लब 13। तो अब इसका देखिए कॉन्सेप्ट आप ऐसे बनाइए, ये क्लियर। ब्लैक कार्ड कितने हैं 26, किंग 4 और क्लब 13। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं ब्लैक किंग क्लब। अब देखिए ब्लैक में किंग कितने होते हैं, टोटल किंग 4 है, 2 रेड और 2 ब्लैक, तो ब्लैक के कॉमन हो गए यहां 2। और किंग और क्लब, क्लब में कितना किंग होता है 1, ब्लैक में क्लब कितने होते हैं 13। और ऐसा जो किंग भी हो, क्लब भी हो, ब्लैक भी हो, वो 1। ठीक है। तो अब देखिए इसमें ब्लैक कार्ड ये आपका पी ए हो गया, किंग ये पी बी हो गया, और क्लब ये पी सी हो गया। अब ये पी ए एंड बी, ठीक है, और ये बी सी है, तो ये पी बी एंड सी, और ये पी ए एंड सी, और ये जो कॉमन है एकदम बीच में ये आपका पी ए एंड बी एंड सी। तो अब इसको सॉल्व करिए। पी ए 26 माइनस 52 प्लस पी बी 4/52, 13/52, ये तीनों तो प्लस होगा, माइनस पी ए एंड बी, पी ए एंड बी 2/52, माइनस पी बी एंड सी 1/52, और फिर ए एंड सी माइनस 13/52, और फिर लास्ट में प्लस 1/52। तो देखिए एलसीएम लेके करने की जरूरत नहीं है, अपॉन में सब में 52 है, तो 26 4 30, 43 में से 2 गया 41, 40, 27 और उसमें प्लस 1 28/52, दैट इज 7/30। इस तरीके से आपको इन द केस ऑफ 3 वेट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ऐसे आपको बना के ये फार्मूला ध्यान रख के क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट टर्म पे ये एडिशन थ्योरम था, नेक्स्ट टर्म पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे, फिर बर्नौली थ्योरम, फिर बेस थ्योरम। उसके बाद जब कॉमन क्वेश्चन करेंगे तब आपको प्रैक्टिस करना है। अभी आप डेली ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते समय करते चलिए कि क्वाइन के केस में क्या है, डाइस के केस में क्या है, कार्ड्स के केस में, और एडिशन थ्योरम में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का दोनों केस है। थैंक यू।